गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल शुरू करवा रखा है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की जो 2 मेथड थे, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड, उसके बारे में बताया था। तो गाइस, आज भी मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की कुछ अदर मेथड्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। यानी कि जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वो प्रोडक्ट और सिंपल मेथड से तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे ड्राइंग की अमाउंट सेम होती है और टाइम गैप भी सेम होता है तो हम प्रोडक्ट या सिंपल मेथड यूज़ करने की बजाय एक एवरेज पीरियड यूज़ कर लेते हैं। यानी कि हम पूरे मंथ का जो है वो एवरेज पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको आज वही सिखाने वाली हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे मैं 2 केसेस ले रही हूँ। एक होता है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि जो पैसा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो मंथ में कर रहे हैं, यानी कि हर महीने कर रहे हैं। और एक होता है जब हम हर क्वार्टर में कर रहे हैं। क्वार्टर का मतलब क्या है कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो यानी कि हर 3 मंथ्स के बाद जब हम पैसा फर्म से विड्रॉ कर रहे होते हैं। तो गाइस, मंथ में भी हम इसको आगे कैटेगराइज करेंगे। मंथ में भी कई बार तो हम महीने के स्टार्टिंग में ही पैसा निकलवा लेते हैं, जिसे हम बिगनिंग बोलेंगे। कई बार हम एंड में पैसा निकलवाते हैं और कई बार हम मिडल में भी पैसा निकलवा सकते हैं। सिमिलरली क्वार्टरली में भी मैं इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करूँगी। या तो हम बिगनिंग में ही पैसा निकलवा लेते हैं, या हम मिडल में पैसा निकलवा लेते हैं, या फिर हम जो एंड है उसमें भी पैसा निकलवा सकते हैं। तो गाइस, अगर हम मंथ की बिगनिंग में पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम सिंपल या प्रोडक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बिगनिंग है, टाइम गैप सेम है। और अगर अमाउंट भी सेम आ जाती है तो हम एक एवरेज पीरियड यानी कि 6.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर देंगे। सिमिलरली अगर टाइम गैप सेम है यानी मिडल ही दे रखा है और अमाउंट भी सेम है तो हम 6 मंथ का चार्ज करेंगे। और अगर आपको टाइम गैप एंड का दे रखा है और अमाउंट भी सेम है तो हम 5.5 मंथ का जो चार्ज है वो करेंगे। इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है। आप बीच का 6 याद कर लीजिए, हाफ आगे बढ़ा दीजिए, हाफ पीछे लेस कर दीजिए। एंड सिमिलरली क्वार्टरली में होता है कि अगर आपने बिगनिंग में विड्रॉ किया है, टाइम गैप सेम है, मतलब 3 मंथ्स का गैप है और बिगनिंग ही है, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में ही विड्रॉ, क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर रहे हो, तो अब आप 7.5 मंथ का लगाओगे, अदरवाइज़ आप 6 मंथ का लगाओगे। और अगर एंड में है तो 4.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आप चार्ज करते हो। इसको याद करने का भी सिंपल सा तरीका है, 1.5 यहाँ ऐड कर दीजिए, 1.5 यहाँ लेस कर दीजिए, तो इजी है, आप याद कर सकते हो। अब ये जो एवरेज पीरियड है बिगनिंग मिडल या एंड का, ये हम निकालते कैसे हैं, मैं आपको एक बार, वो वैसे आपको याद नहीं करना, आपको बस ये मंथ ही एक बार अपने माइंड में रखने हैं, बट फिर भी वो किस तरह से फाइंड करते हैं मैं आपको उसके बारे में एक बार बता देती हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको पहले मंथ बताती हूँ। मंथ मतलब हम हर महीने निकलवाते हैं पैसा, बट हर महीने में भी अगर हम हर महीने के स्टार्टिंग में निकलवा देते हैं, मान लो मैंने बोला कि आप 1 अप्रैल 2017 को पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो 1 अप्रैल 2017 या 1 मई 2017 या 1 जून 2017, ऐसे मतलब डे सेम है। फर्स्ट आ गया ना, स्टार्टिंग आ गया, बिगनिंग आ गया। तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक कितने मंथ बनेंगे, 12 मंथ, 11 एंड ऐसे ही 10। तो हम इसको प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल के प्रोडक्ट मेथड वाला जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे डेट सेम है और क्वेश्चन में अगर हमें अमाउंट भी सेम मिल जाती है तो हम इसको एवरेज पीरियड ले सकते हैं, मतलब 6.5 में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको एवरेज पीरियड निकालना चाहती हूँ तो बहुत इजी सा तरीका है इसका। हमें क्या करना है कि जो हमने फर्स्ट ड्रॉ किया है, फर्स्ट ड्रॉ कब किया है, 1 अप्रैल को किया है मान लो, तो फर्स्ट ड्रॉ करने के बाद कितने मंथ बचते हैं हमारे पास, 12 मंथ बचते हैं। प्लस लास्ट रो मान लो मैंने की है 1 मार्च को, लास्ट रो कब की है, मान लो मैंने 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीना बनता है, 1 महीना। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ के बाद बचने वाले महीने में लास्ट ड्रॉ के बाद बचने वाले महीने को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, क्योंकि एवरेज है तो 6.5 यानी कि आपका जो बिगनिंग का एवरेज पीरियड है वो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम एंडिंग के एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे। एंडिंग में यहाँ पे 1 अप्रैल है तो बस एंडिंग में जैसे 30 अप्रैल हो जाएगा या 31 मई हो जाएगा, ये इस तरह से, मतलब
मंथ का एंड हो जाएगा, मंथ के एंड में जब आप विड्रॉ करते हो। और मैंने आपको गाइस बताया था कि अगर आप मंथ के एंड में ड्राइंग करते हो तो वो मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम अप्रैल तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने मंथ बनेंगे, 11 मंथ, फिर 10 मंथ, ऐसे ही 9 मंथ। तो इसको भी हम प्रोडक्ट से कर सकते हैं, बट क्योंकि डेट सेम होगी और अमाउंट भी सेम होती है तो हम इसका एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। अब वो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, सेम ही है। फर्स्ट रो के बाद आपके कितने महीने बचते हैं, फर्स्ट रो आपने 30 अप्रैल को किया तो 11 मंथ बचते हैं, प्लस लास्ट रो आप मान लो 31 मार्च को करते हो गाइस, तो 31 मार्च है और हमारा ईयर भी 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो कुछ मंथ नहीं बचता, तो 0/2। जब आप 11/2 को सॉल्व करोगे तो 5.5, यानी कि जो आपका एंड का एवरेज पीरियड है वो आ जाएगा। सिमिलरली गाइस हम मिडल में ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप मंथ के किसी भी डे या मिडल में विड्रॉ करते हो तो आपको नॉर्मली 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है। तो आगे गाइस मैं आपको क्वार्टरली का बता देती हूँ। क्वार्टरली के बिगनिंग में जो एवरेज पीरियड है वो 7.5 मंथ का लगता है। वो कैलकुलेट कैसे होता है, क्वार्टरली का मतलब होता है कि हमारे पास एक साल है, एक साल में 12 महीने हैं और उसमें हम 4 क्वार्टर बना लेते हैं और एक क्वार्टर को हम 3 मंथ्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरह से हमने इसको क्वार्टर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो गाइस अगर मैं क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ कर रही हूँ, क्वार्टर के बिगनिंग का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा क्वार्टर है, मैंने यहाँ पे इस स्टार्टिंग में विड्रॉ कर लिया, तो अगर मैंने स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, बिगनिंग का अमाउंट सेम होनी चाहिए, ये बात ज़रूर ध्यान रखना, और जो गैप टाइम है वो भी सेम होना चाहिए। तो मान लो मैंने स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है, तो मैंने यहाँ विड्रॉ किया है, तो कितने मंथ मेरे पास अभी भी हैं, 12 मंथ है। तो यानी कि विड्रॉ करने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग डेट में विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो डेट तो कैलकुलेट होगी, तो 12 मंथ प्लस जब हमने लास्ट विड्रॉ किया है, तो लास्ट विड्रॉ करने के बाद हमारे पास कितने मंथ बचेंगे, लास्ट विड्रॉ यानी यहाँ होगी, बट होगी तो वो स्टार्टिंग में ही। देखो गाइस जो फर्स्ट विड्रॉ किए हैं वो भी स्टार्टिंग में हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 12 मंथ, क्योंकि पूरा कैलकुलेट होगा। और जो लास्ट विड्रॉ हुई है वो लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में हो रही है ना, और लास्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग मान लो यहाँ है, जैन है, तब भी मैं 3 मंथ्स का ही लगाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट डे है, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा कितना आ जाएगा, 7.5 जो एवरेज पीरियड आ जाएगा। सिमिलरली गाइस मैं एंड का कैलकुलेशन करूँगी। एंड में क्या है कि आप क्वार्टर के एंड में लगाते हो, आप क्वार्टर के एंड में पैसा निकालते हो, तो एंड का मतलब यहाँ पे क्वार्टर ये है, इसका एंड यहाँ है, तो इसके बाद कितने मंथ बचेंगे हमारे पास, एंड में पैसा निकाला है तो मेरे पास बचते हैं 9 मंथ, प्लस फिर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला है। एक तो जब फर्स्ट ड्रॉ किया, फर्स्ट ड्रॉ किया फर्स्ट क्वार्टर में, एंड में। इसी तरह जब हम लास्ट ड्रॉ कर रहे हैं, लास्ट ड्रॉ मान लो हम लास्ट क्वार्टर में कर रहे हैं, और वो हम कब करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी मंथ नहीं बचेगा, इसलिए 0/2, तो 9/2 आपका कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ जो है वो आपका आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं आपको एवरेज का बताती हूँ, सॉरी मिडल का एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। मिडल का मतलब क्या है कि क्वार्टर के मिडल में पैसा विड्रॉ हुआ है, क्वार्टर के मिडल में मतलब ये क्वार्टर है, 3 मंथ्स है, मतलब मिडल में मतलब शायद 1.5 महीने के अंदर ही पैसा विड्रॉ हो गया है। तो आपके पास टोटल 12 महीने हैं, 1.5 महीने में आपने विड्रॉ किया, तो आपकी जो फर्स्ट विड्रॉ हुई है वो 1.5 वाले मंथ में हुई है, ठीक है। तो आपके टोटल 12 मंथ है, 12 में से 1.5 लेस कर दो, यानी कि आपका जो बिगनिंग में विड्रॉ करने के बाद जो मंथ बचेंगे वो 10.5 बचेंगे। एंड सिमिलरली जब आप लास्ट में विड्रॉ करते हो, लास्ट क्वार्टर में भी आप मिडल में ही विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, 3 मंथ है, इसके मिडल में ही आप विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि ये भी आप 1.5 महीने में विड्रॉ कर रहे हो, तो लास्ट मंथ में भी हमारे कितने मंथ बचेंगे, 1.5 मंथ ही बचेंगे। यानी कि जब आप बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, मिडल में विड्रॉ कर रहे हो, तो 1.5 यानी कि मिडल में है ना, तो 3 मंथ से हम मान लेते हैं, मिडल में 1.5 यानी कि 1.5 महीने बाद विड्रॉ किया होगा, तो उसके बाद हमारे पास 12 में से 1.5 महीने तक तो कोई विड्रॉ नहीं हुआ, मतलब 10.5 मंथ का लगेगा। और इसी तरह एंड में भी हमारे पास 3 मंथ है, जिसमें से हमने क्या किया है, 1.5 यानी कि बीच में ही विड्रॉ किया है, मिडल की कंडीशन है, तो यहाँ पे विड्रॉ हुआ है, तो उसके बाद हमारे पास कितने महीने बच रहे हैं,
लास्ट क्वार्टर में 3 मंथ्स में हमने मिडल में किया है, तो लास्ट में हमारे पास कितने मंथ बचे हैं, 1.5 मंथ। तो उनका टोटल करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके आएगा वो 6 मंथ आ जाएगा। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है। आप वैसे आपने सिंपली याद रखना है कि जब आप मंथ के बिगनिंग में करते हो तो 6.5 का करते हो, मिडल में करते हो तो 6 का करते हो, और एंड में करते हो तो 5.5 का करते हो। एंड सिमिलरली क्वार्टर के भी बिगनिंग में करते हो तो 7.5 का करते हो, मिडल में करते हो तो 6 का करते हो, और एंड में करते हो तो 4.5 का करते हो। आपको बस इतना याद रखना है। जब मंथ में करोगे तो जो टोटल अमाउंट सेम होती है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टर में करोगे तो जो टोटल अमाउंट सेम होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप गाइस आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।